पे चर्चा हो रही थी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिले में जितने लोग हैं सबको राजनीति में हिस्सेदारी लेनी चाहिए अपने अधिकार के लिए। और मुझे याद है 1992 में 96 में तो जब पिताजी इलेक्शन लड़ा करते थे लोकसभा का, अभी भी उस सारे लोग से हमारा लगाव बना हुआ है, हमने किसी को छोड़ा नहीं। अंतर वैसे ही हो गया कि वो पिताजी के जमाने के लोग थे, हम नए जमाने के लोग हैं, तो उनके सामने हम जाएं और कुछ बात करें तो थोड़ा अंदर से एक फीलिंग जो है वो आ जाता है बड़ा और छोटा का। बहुत सारी दिल की बात कह भी नहीं सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, उनके सामने मुंह खोलना भी अच्छी बात नहीं होगी। वो सीधा बोलते हैं तुम्हारा बाप के सामने हमारी मित्रता थी, तुम क्या बोलेगा तो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि गिन करके 5-6 लोग ही राष्ट्रीय जनता दल में राजनीति में सबसे आगे जो है ले रहे हैं। पता नहीं बाकी लोगों को क्या हो गया। व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो दल जिन्होंने अपने पूरी परिवारों की कुर्बानी दे दी, इस बात को समझिएगा। मैं उस दल में इसलिए नहीं कर रहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं तो आपको लुभाने की बात करें। हम क्षेत्र में भी बड़े कड़े मियाज से बोलते रहते हैं, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। सत्ता का सुख भोगने के लिए इस धरती पे हम नरेंद्र मोदी जी आजीवन जिस दल को अछूत समझते थे उसके साथ भी सरकार बना ले रहे हैं। तो सत्ता के सुख भोगने वाले का कोई अपना कैरेक्टर नहीं। लेकिन लालू यादव ऐसा व्यक्ति इस धरती पे जो जन्म लिए, उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद कोई विचार करना। ये इसलिए नहीं कि आपका वोट की आवश्यकता है, सोचते होंगे कि मुसलमान का वोट लेना इसलिए ये समझौता नहीं करता, ऐसी बात नहीं। एक अपना विचार होता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं। हम तुम्हें कतई राजनीति जाति धर्म के नाम पे नहीं करने देंगे, यही मेरा सत्ता का सुख भोगना होता, अपना बेटा को ठीक मनुष्य बनाना होता तो बोलते छोड़ो मुसलमान अपना देखेगा, तो अपना मिल जाओ किसी के साथ। कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा, चला जाएगा सरकार में। ऐसा थोड़ी है कि हमको लोग प्रलोभन नहीं देता होगा। कई बार दिया। मैंने कहा कि मैं अपने महरूम पिता को क्या जवाब दूंगा, जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिया। लोग जिला में बोलते थे कि राजेश कुमार मुसलमानों का ही नेता है। मैं जब 2009 में चुनाव लड़ने गया सरघाटी से, तो कोई ऐसा मुसलमान का गांव नहीं था जो मुझके मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगा दिया चुनाव प्रचार में, आगे नहीं आ सकते, समय बर्बाद कर रहे हो हमारे पास आके। हमने पूछा क्यों? बोला तुम्हारे बाप को क्या जवाब देंगे कि तुम्हारे बाप को मरने के बाद तुम्हारा बेटा हमारे गांव में भीख मांग रहा है वोट के लिए, इसलिए नहीं होगा। मस्जिद से ऐलान किया कि नहीं आना है उसको, हमारे के यहाँ समय बर्बाद नहीं करेगा, दूसरे समाज में जाएगा। ये संबंध था हमारा, और सबके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो लोग भूल चूक हुई सब छोड़ करके सब एक्टिव हुई। जहां आपको मन भरता है, राजनीति में भी मन भरने की बात होती है कि मैं इलियास के पास जाऊंगा, जितेंद्र जी के पास नहीं जाऊंगा, सर्वजीत के पास जाऊंगा। जहां मन भरता है आइए, एक्टिव होइए। और जब आप एक्टिव होइएगा तभी यह बिहार और देश की पवित्र धरती बचेगी। मैं आपको बता देता हूं, आप कटिएगा, भावना बन रही है, आप कट रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की बात है तो कहीं ना कहीं गैप हो रहा है। जिस दिन फिर से आप पुनः एक्टिव हो जाइएगा, ये जिला एक मिसाल देगा। देखिए प्यार, और मैंने आपको बता दूं कि मैंने बोध गया में एक एसपी थे, उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक हो रही है चाकाल चक्रा में, उन कुशवाहा आए थे, हमको सूचना मिली, हम गए।
आइए विधायक जी। हमने कहा किस बात की बैठक? बोला शांति समिति की। हमने कहा नहीं बात। हमने कहा कि जिस व्यक्ति ने इसका शुरुआत किया इस धरती पर, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ कोई शांति समिति काम नहीं आएगा। हम जो है, हमारी पत्नी अपने कमरे में कहाँ बैठी है, कैसे बैठी है, पछट्टी के जितना मुस्लिम का लड़का भाभी भाभी चाची सीधे बेडरूम में, और हम जाते हैं तो चाची चाची करते सीधे बेडरूम में। तो फिर शांति समिति किस बात की भाई? किस बात की शांति समिति? ओपन है हमारे यहाँ। एक ऐसा घर नहीं बोध गया में जहां किसी मुसलमानों के घर में पर्दा हो, या कोई मुसलमान के बेटे के लिए किसी हिंदू के घर में पर्दा हो। हमारे साथ एक ब्राह्मण रहते हैं, रवि बाबा, उनकी बेटी की शादी हुई, एक हिंदू नहीं दिखा बारात को खिलाने को, वही लोग सब, क्योंकि उसी बीच में एक वो पंडित जी हैं और चारों तरफ से मुसलमान थे। खाना से लेके, तिलक से लेके, छेका से लेके सब दाढ़ी वाले गए कर। ये भाईचारा है। कुछ लोग मिटाना चाहते हैं। तो जब आप एक्टिव हो जाइएगा और जब झलकेगा सड़क पे, जब झलकेगा सड़क पे कि ये सब भाई अब निकल गए हैं, भाईचारा स्थापित हो रहा है, तो माचिस की तिल्ली बालने वाले लोग अपने आप धराशायी हो जाए, फिर चलेगा ही नहीं उसका। इसलिए मेरा अपील है कि पूरा मजबूत हो। और अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई ऑफिस आपका है, हमारा नहीं है। ये ऑफिस राष्ट्रीय जनता दल का है, हम उसके सिपाही हैं। आपके ऑफिस में जिस चीज की आवश्यकता होगी सब टीवी लगाना चाहते हैं। घर पे हमारा 15 को टीवी रखा हुआ है, कार्टून में पैक करके जाके ले आइए। हमारे घर में एक हमारी मेरे से बड़े भाई की वाइफ थी, उनका इंतकाल हो गया। आज भी रोतिया में चाची है, उनका इंतकाल हो गया। तो हम उतना समय नहीं दे पा रहे, नहीं तो खूब आराम से हम लोग बैठते। और हम जा रहे हैं, वहीं से पटना चले जाएंगे। 2 तारीख को मेरे यहाँ भोज है। तो उस भोज में चूंकि गांव से होना है और यंग थी लड़की, कैंसर से डेथ हो गया है, तो बहुत बड़ा कोई फंक्शन नहीं होना है, परिवार के लोग भी शामिल होंगे। उसके बाद 3 को हम रहेंगे। तो जो जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के, आइए मेरे से कुर्सी खरीदवा लीजिए, टेबल खरीदवा लीजिए।